बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं महमूद मीडिया हाउस और इस वक्त मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद असदुल्ला साहब रहीमी दामत बरकातुहुमुल आलिया, जो नाज़िम तालीमात हैं दारुल उलूम महमूदिया कासिम नगर मेहंडर ज़िला पुंछ जम्मू व कश्मीर के। सवाल आपका जवाब शरीयत का के लाइव सेशन नंबर 3 में आज हम आपके भेजे हुए सवालात के जवाबात लेकर हाज़िर हुए हैं। सबसे पहला सवाल ये आया है कि मुफ्ती साहब, सवाल ये है कि अगर बदन पर कपड़े लगे हों फिर गुस्ल वाजिब हो गया, क्या इस हालत में पूरे कपड़े बदलने हैं या वही कपड़ा जो नापाक हो गया है? तो इस सिलसिले में याद रखिए कि एक इंसान कपड़े लगे हुए होने की हालत में सो गया और फिर उसको एहतिलाम हो गया, गुस्ल वाजिब हो गया, तो पूरे कपड़े नापाक नहीं होंगे, बल्कि कपड़े के जिस हिस्से पर मनी लगी है, नापाकी लगी है, सिर्फ वही हिस्सा नापाक होगा। लिहाजा सिर्फ उसी हिस्से को धो लेना ही काफ़ी है। पूरे कपड़ों को तब्दील करके पूरे कपड़ों को धोना ये ज़रूरी नहीं है। जिस हिस्से पर नापाकी लगी है उस हिस्से को धोना ज़रूरी है। बुखारी शरीफ के अंदर है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मनी के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था, कुन्तु अग़सिलुहु मिन सौबि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों से मनी को धो लिया करती थी। और इसी तरह से दारक़ुतनी की एक हदीस के अंदर है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, कुन्तु अफ़रुकुल मनिय मिन सौबि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों से मनी को खुरज करके पाक कर दिया करती थी, साफ़ कर दिया करती थी। तो इन अहादीस से मालूम ये होता है कि पूरा कपड़ा नापाक नहीं होगा, बल्कि जिस हिस्से पर नापाकी लगी है बस वही नापाक हुआ है और उसी कपड़े के उसी हिस्से को धो लेना ही काफ़ी है। फिर आप उस कपड़े को पहन करके नमाज वगैरह भी पढ़ सकते हैं। दूसरा सवाल ये आया है कि हाथ पर एल्फी लग जाए या नेल पॉलिश लगी हुई हो या ऑयल पेंट गिर जाए तो साफ़ किए बग़ैर वज़ू करने से वज़ू हो जाएगा या नहीं? तो देखिए कि आज़ाए वज़ू को इस तौर पर धोना, मुकम्मल इस तौर पर धोना कि बाल बर भी जगह खुश्क ना रहे, ये लाजिम और ज़रूरी है। इसलिए अगर एल्फी गिर जाए या ऑयल पेंट लगा हुआ हो या नेल पॉलिश लगी हुई हो या ऐसी कोई चीज़ लगी हुई हो कि जिसकी वजह से स्किन तक पानी ना पहुंचता हो, तो फिर इस तमाम सूरत हाल में वज़ू नहीं होगा। पहले इन तमाम चीज़ों, पहले एल्फ़ी को, ऑयल पेंट को और नेल पॉलिश को साफ़ करना पड़ेगा, फिर उसके बाद वज़ू होगा। अगर वज़ू कर लिया है और फिर देखा कि हाथ में लगा हुआ है और आपने उसी वज़ू से नमाज भी पढ़ ली है, तो नमाज भी आपको दोहरानी पड़ेगी और वज़ू भी दोबारा करना पड़ेगा, इसलिए कि आपका वज़ू मुकम्मल नहीं हुआ है जब तक ये एल्फ़ी लगी हुई है या ऑयल पेंट लगा हुआ है या नेल पॉलिश लगी हुई है, क्योंकि इन चीज़ों की वजह से पानी स्किन तक नहीं पहुंचता है। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज़ गिर जाए कि साफ़ करने की तमाम कोशिशों के बावजूद वो साफ़ ना हो, तो उस सूरत हाल के अंदर आप माजूर समझे जाएंगे। वरना जो चीज़ जिसको साफ़ करना मुमकिन हो, और एल्फ़ी को साफ़ करना, नेल पॉलिश को साफ़ करना, ऑयल पेंट को साफ़ करना ये मुमकिन है, लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर आपको साफ़ करना पड़ेगा, फिर उसके बाद वज़ू करना है। एक सवाल ये है कि हमारे घरों में बैतुल खला नहीं है, हम देहात में रहते हैं, हमें क़ज़ाए हाजत के लिए अपने घर से बाहर जाना पड़ता है, तो क्या हमने जिस बर्तन के साथ वहाँ इस्तिंजा किया है उसी बर्तन के साथ हम वज़ू कर सकते हैं या नहीं? तो इसका जवाब ये है कि वज़ू करने के लिए पाक पानी होना शर्त है और पाक बर्तन होना ज़रूरी है। अगर वज़ू उस बर्तन के अंदर, उस लोटे के अंदर जो पानी है वो पाक है और लोटे के बाहर बज़ाहिर किसी किस्म की कोई नापाकी नहीं लगी है, तो ऐसे लोटे से इस्तिंजा करने के बाद वज़ू करना जायज़ है। अलबत्ता बेहतर यह है कि वज़ू का बर्तन अलग होना चाहिए और इस्तिंजा का बर्तन अलग होना चाहिए। एक दूसरा सवाल ये है कि जब इमाम खुतबा के लिए मिंबर पर बैठ जाए तो उस वक्त जो अज़ान दी जाती है, जो अज़ान खुतबा होती है, तो उसका जवाब ज़बान से देना चाहिए या नहीं? तो इसका जवाब ये है कि जब इमाम खुतबे के लिए मिंबर पर बैठ जाए तो फिर उस अज़ान का जवाब दिल दिल में देना चाहिए,
ज़बान से नहीं देना चाहिए, इसलिए कि एक ज़ईफ़ हदीस इस सिलसिले में मरवी है कि इज़ा खरजल इमाम फ़ला सलात वला कलाम हत्ता यफ़्रुग़ मिन सलाती, इस तरह के अल्फाज एक हदीस पाक में मौजूद हैं। तो इस हदीस पाक की बिना पर फ़ुक़हा किराम ने यह मसला निकाला है कि जब इमाम मिंबर पर बैठ जाए तो फिर किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। तो लिहाजा जो उस वक्त खुतबे के लिए अज़ान दी जाती है उसका जवाब आदमी दिल दिल में दे दे, दिल दिल में उसका ख्याल कर ले, ज़बान से उसका जवाब ना दे। एक सवाल ये आया है कि वज़ू करने के बाद अगर नाखून काट लिए जाएं तो क्या वज़ू दोबारा करना पड़ेगा या नहीं। तो याद रखें कि अगर किसी इंसान ने वज़ू कर लिया और वज़ू करने के बाद नाखून काटता है या सर के बाल काटता है या मूँछें काटता है तो इन तमाम सूरतों के अंदर वज़ू दोबारा नहीं करना पड़ेगा, इसलिए कि नवाक़िज़ वज़ू के अंदर नाखून काटना, बाल काटना या मूँछें तराशना वगैरह दर्ज नहीं है। लिहाजा इससे वज़ू जब टूटा ही नहीं है तो दोबारा वज़ू करने की कोई हाजत और ज़रूरत नहीं है। दुर्र मुख्तार के अंदर लिखा हुआ है कि वला युआदुल वज़ू बिहल्क़ रासिही व लिहयतिही कमा ला युआदु बिहल्क़ शारिबिही व हाजिबिही व क़लमी अज़फ़ारिही, के नाखून काटने के बाद, सर के बाल काटने के बाद आपको या किसी ने मूँछें तराशने के बाद आपको दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है, वज़ू दोबारा नहीं किया जाएगा, पहला वज़ू और गुस्ल काफ़ी है। एक सवाल ये आया है कि मुफ्ती साहब सर के बालों को मुंडाना, हल्क करना जायज़ है या नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि गुनाह है। तो इस सिलसिले में याद रखिए कि मर्दों के लिए सर के बालों का रखना ये मसनून है, लेकिन अगर कोई मर्द अपने सर के बालों को मुंडाए, हलक करे या टिंड करे, मुकम्मल गंजा हो जाए या ज़ीरो नंबर मशीन लगाए तो ये तमाम सूरतें भी, यानी मुकम्मल बाल काट लेना और हलक करना, मुंडाना, ये भी जायज़ है, कोई गुनाह नहीं है। बाज़ हज़रात ने तो हलक करने को भी, यानी सर के बालों का हलक करने को भी सुन्नत लिखा हुआ है, बाज़ फ़ुक़हा ने इसको सुन्नत कहा है, लेकिन बहरहाल बाल मुंडाना भी जायज़ है और असल जो है मसनून मर्दों के लिए यही है कि बाल रखे जाएँ। मुल्ला अली क़ारी अलैहि रहमा ने मिरक़ातुल मफ़ातीह के अंदर दर्ज किया है कि फ़ीही इशारतुन इला अन्नल हल्क़ा फ़ी गैरिल हज्ज वल उम्रति जाइज़ुन। इस हदीस के अंदर ये इशारा मिलता है कि हज और उम्रे के अलावा भी सर के बालों का हलक करना, बिल्कुल मुंडाना जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं है। उम्दतुल क़ारी के अंदर अल्लामा आइनी अलैहि रहमा ने हज़रत इमाम गज़ाली की इहयाउल उलूम के हवाले से लिखा है, वो कहते हैं कि ला बासा बिहल्क़ जमीइर रासी लिमन अरादत तंज़ीफ़। हज़रत इमाम गज़ाली अलैहि रहमा इहयाउल उलूम में लिखते हैं कि सर के तमाम बालों को सफाई सुथराई की गरज से मुंडाना जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं है, ला बास, इसमें कोई हरज नहीं है। और इसी उम्दतुल क़ारी के अंदर हाफिज़ इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाहि अलैहि के हवाले से नक़ल किया है कि वो फरमाते हैं का वद्दआ इब्न अब्दुल बर्र अल इजमा अला इबाहति हल्क़िल जमी, कि हज़रत हाफिज़ इब्न अब्दुल बर रहिमहुल्लाह ने तो पूरे सर के बाल के मुंडाने के, यानी हलक करने के जायज़ होने पर इजमा का दावा किया है। उन्होंने ये दावा किया है कि इस पर इजमा है कि पूरे सर के बाल मुंडाना भी जायज़ है। हाफिज़ इब्न अब्दुल बर रहिमहुल्लाह ने इजमा का दावा किया है। इसी तरह से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद सुनाया करते थे कि जिस इरशाद के अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हदीस के अंदर है कि अगर गुस्ले जनाबत के अंदर एक बाल की जगह भी खुश्क रही तो गुस्ले जनाबत अदा नहीं होगा। हज़रत अली फरमाते हैं कि मिन सम्मा आदई तो रासी, जब से मैंने यह हदीस सुनी है तब से मैंने अपने सर से दुश्मनी कर ली, अपने बालों से दुश्मनी कर ली, यानी मैं खूब अच्छी तरह से अपने तमाम बालों को मुंडाया करता था। यही वजह है कि बाज़ फ़ुक़हा अलैहि रहमा ने लिखा है
कि पूरे सर के बालों का मुंडाना जायज़ ही नहीं बल्कि सुन्नत है। इसलिए कि हदीस के अंदर आता है अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, कि मेरी सुन्नत पर भी अमल करना लाजिम है और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर भी अमल करना लाजिम है। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो खुलफाए राशिदीन में से हैं, चौथे खलीफा हैं। इसलिए बाज़ फुक़हा ने इस वजह से ये दावा किया है कि सुन्नत है तमाम सर के हलक करना और मुंडाना भी सुन्नत है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तरीका ये रहा है। इसलिए जो हजरात ये कहते हैं कि सर के तमाम बालों का मुंडाना मकरूह है या गुनाह है, तो चाहिए कि उनसे दलील तलब की जाए। मैंने आपके सामने दलाइल भी जिक्र किए हैं, आप इन सारे दलाइल पर भी गौर व फिक्र फरमा लें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत है और हज़रत अली तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद भी अपने ऐसे ही हलक किया करते थे और किसी सहाबी ने उन पर नकीर नहीं फरमाई है। इसलिए सर के बालों को मुंडाना और हलक करना, ज़ीरो मशीन करना भी जायज़ है, इसमें बिल्कुल कोई गुनाह नहीं है। एक सवाल ये है कि मुफ्ती साहब, हम नमाज के शुरू में जो नीयत के तौर पर ये आयत करीमा पढ़ते हैं, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावात अल आया आखिर तक, तो जो हम पढ़ते हैं तो इसको हम हर नमाज के लिए अलग अलग पढ़ेंगे या एक ही मर्तबा पढ़ेंगे? यानी पहले हम जब नमाज शुरू करेंगे तो उस वक्त पहले अगर सुन्नतें पढ़ते हैं तो उनके लिए अलग पढ़ेंगे, फिर फ़र्ज पढ़ते हैं हम उनके लिए अलग पढ़ेंगे, या एक ही मर्तबा काफ़ी है? तो इस सिलसिले इसका जवाब ये है कि देखिए, इस आयत करीमों को नीयत के तौर पे पढ़ा जाता है। तो नीयत असल में वो दिल के इरादे का नाम है। अन्नियतु हिय इरादतुल क़ल्ब, कि नीयत वो दिल के इरादा कर लेने का नाम है। बस जब किसी आदमी ने नमाज पढ़ने का दिल से इरादा कर लिया तो उसे ज़बान से किसी किस्म के अल्फाज कहना ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता फ़ुक़हाए किराम ने ज़बान से नीयत कर लेने को मुस्तहब लिखा है। लिहाजा अगर कोई आदमी इस आयत करीमों को नीयत के तौर पे पढ़ता है तो बस वो जब वो नमाज शुरू करे तो एक मर्तबा पढ़ ले, उसे बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता ये ख्याल उसके ज़हन में, उसके दिल में होना चाहिए कि मैं फ़र्ज़ पढ़ रहा हूँ, कौन से ज़ोहर के फ़र्ज़ पढ़ रहा हूँ या फजर के फ़र्ज़ पढ़ रहा हूँ, मैं सुन्नतें पढ़ रहा हूँ या नवाफिल पढ़ रहा हूँ। तो जब आदमी तकबीर तहरीमा कहे तो उसके जहन में, उसके दिलो दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि मैं कौन सी नमाज पढ़ रहा हूँ। तो उसके लिए किसी किस्म का कोई ख़ास लफ्ज़ जो है वो कहना ज़रूरी नहीं है। लिहाजा ये जो आयत करीमा नीयत के तौर पे पढ़ी जाती है, तो कोई बंदा अगर पढ़ना चाहता है तो शुरू में पढ़ ले, काफ़ी है, बार बार उसका पढ़ना ज़रूरी नहीं है। एक सवाल ये आया है कि मुफ्ती साहब, सवाल ये है कि नमाज में अगर 2 या चंद बार सहव हो जाए तो कितनी बार सजदाए सहव किया जाएगा? यानी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर नमाज के अंदर 1 या 2 या 3 मरतबा गलती हो जाए, मिसाल के तौर पे सजदा सहव लाजिम होता है ताख़ीर रुकन से या किसी तर्क वाजिब की वजह से या किसी वाजिब को मुकर्रर कर देने की वजह से या किसी वाजिब के अंदर तग़य्युर और तबद्दुल करने की वजह से सजदा सहव लाजिम होता है, तो अगर किसी को एक नमाज के अंदर 2 या 3 मरतबा सहव हो जाता है और इस किस्म की गलतियाँ हो जाती हैं, तो आखिर में कितने मरतबा सजदा सहव करना पड़ेगा? तो जवाब यह है कि एक ही मरतबा यानी तशहुद पढ़े और उसके बाद एक जानिब सलाम फेरने के बाद फिर दो सजदे सजदा सहव के तौर पे 2 सजदे कर ले। ये बस ये एक ही मरतबा सजदा सहव करना, ये 2 सजदे करना, ये तमाम सहव की जानिब से काफ़ी हो जाएगा। हर सहव और हर गलती की जानिब से अलग अलग सजदा सहव अदा नहीं करने हैं। अल-बहरुर राइक के अंदर लिखा है यजीबु बाद सलामी सजदतान बितशहुदिन व तस्लीमिन बितरकी वाजिबिन व इन तकर्ररा, के सलाम के बाद 2 सजदे तशहुद के साथ करना लाजिम है, वाजिब है, किसी भी तर्क वाजिब की वजह से, किसी वाजिब को छोड़ने की वजह से। व इन तकर्ररा, अगरचे ये तर्क वाजिब मुकर्रर हुआ हो, 2 या चंद मरतबा हुआ हो, तब भी आपको 2 सजदे करना काफ़ी हो जाएगा। अलग अलग सजदा सहव हर एक वाजिब तर्क वाजिब की वजह से अलग अलग सजदा सहव करने की ज़रूरत नहीं है। एक सवाल यह आया है कि क्या औरतें अपने बालों का जूड़ा बना सकती हैं या नहीं?
तो इस सिलसिले में याद रखिए कि औरतों का अपने सर के बालों को जमा करके अपने सर के बिल्कुल ऊपर यहाँ जोड़ा बनाना ये जायज़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर पीछे गुद्दी पर जोड़ा बनाया जाए, यहाँ गुद्दी पर, तो उस सूरत में उसकी वो जायज़ है, इसलिए कि वो नज़र तो बहरहाल नहीं आएगा और उसके अंदर बालों का पर्दा भी है। लेकिन अगर सर के ऊपर जोड़ा बनाया जाए तो ये जायज़ नहीं है। हदीस शरीफ के अंदर आता है, हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सिनफ़ानी मिन अहलिन नार लम अरहुमा, कि दोज़खियों की दो किस्में ऐसी हैं जिनको मैंने अभी तक नहीं देखा है। वो दो किस्में, उनमें से एक किस्म ये बयान फरमाई, निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन रुऊसुहुन्ना का अस्निमतिल बुख्तिल माइला ला यदखुलनल जन्नह वला यजिदन रीहहा व इन्न रीहहा ला यूजदु मिन मसीरति कज़ा व कज़ा। यह हदीस मुस्लिम शरीफ के अंदर है। तो दूसरी किस्म ये बयान फरमाई कि दोज़खियों के अंदर एक किस्म दोज़खियों की वो है जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं मैंने अभी तक नहीं देखा। वो औरतें जो लिबास पहनने के बावजूद भी नंगी होंगी, यानी इतना बारीक लिबास पहनेगी कि अंदर जिस्म का पूरा नज़र आ रहा होगा, या इतना टाइट लिबास पहनेगी कि पूरे जिस्म की बॉडी का जो साइज़ है वो देखने वाले को नज़र आ रहा होगा, या वो इतने छोटे छोटे कपड़े पहनेगी कि उसका कपड़ा पहनना और ना पहनना दोनों बराबर है ये। और आगे फरमाया मुमीलातुन माइलात, कि वो औरतें जो खुद मर्दों की जानिब माइल होने वाली होंगी, मर्दों से दोस्तियां करने वाली होंगी, या दूसरे मर्दों को ऐसा लिबास पहनेंगी, ऐसी ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करेंगी कि दूसरे मर्दों की अट्रैक्शन अपनी जानिब लेना चाह रही होंगी। और फरमाया आगे, रुऊसुहुन्ना का अस्निमतिल बुख्तिल माइला, कि उनके सर बुख्ती ऊँटों की कोहानों की तरह होंगे, यानी जिस तरह बुख्ती ऊँटों की कोहानें ऊपर निकली होती हैं तो इस तरह इनके सर भी ऊपर निकले होंगे। वो यही है कि वो अपने बालों का जोड़ा इस तरह बनाएंगी कि दूर से नज़र आएगा जैसे सर के ऊपर एक ऊंची सी कोहान बनी हुई है। तो ये फरमाया ये वाली किस्म वो है, ये दोज़खियों की किस्म है। और आगे फरमाया कि ला यदखुलनल जन्ना, इस किस्म की औरतें दाखिल नहीं होंगी, जन्नत में दाखिल नहीं होंगी, वला यजिदन रिहहा, और जन्नत की खुशबू तक, जन्नत की हवा तक भी इन औरतों को नहीं मिलेंगी। इसलिए सर के ऊपर जोड़ा बांधना औरतों के लिए, बालों का जोड़ा करना, जोड़ा बनाना ये जायज़ नहीं है, इससे परहेज़ करना चाहिए। हाँ, अलबत्ता अगर गुद्दी पर किसी ने जोड़ा बनाया है नीचे तो उसकी इजाज़त है, वो जायज़ है, लेकिन सर के ऊपर जोड़ा बनाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है, जायज़ नहीं है। ये बहुत सख्त वईद है कि जन्नत में भी दाखिल नहीं होंगी, दोज़ख में जाएंगी, और साथ में ये भी फरमाया कि जन्नत की खुशबू और हवा तक नहीं पहुँचेगी। और आगे हदीस के अंदर है, व इन्न रिहहा ला यूजदु मिन मसीरति कज़ा व कज़ा, अगरचे जन्नत की खुशबू, जन्नत की हवा, जन्नत की महक बहुत दूर दूर से भी जो है पता दूर दूर तक आ रही होगी, लेकिन इन औरतों को जन्नत की खुशबू और हवा और महक तक भी नहीं लगेगी। मतलब इनको जन्नत से इतना दूर रखा जाएगा कि वहाँ की खुशबू भी नहीं आएगी, जबकि इतनी दूरी तक खुशबू जन्नत की फैल रही होगी, वहाँ की हवाएं चल रही होंगी। आप देख लें कितनी बड़ी वईद है। इसलिए औरतों के लिए सर के ऊपर जोड़ा बनाना जायज़ नहीं है। इसी के साथ आज का हमारा ये लाइव ट्रांसमिशन सवाल व जवाब का ख़त्म होता है। अगर आप भी अपना सवालात के जवाबात चाहते हैं और अगर आप भी इस लाइव ट्रांसमिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना सवाल लिख सकते हैं, या स्क्रीन पर और वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा। उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना सवाल भेज सकते हैं। और साथ में गुजारिश यह है कि साथ में ये भी लिख लिया करें कि इस सवाल का जवाब वीडियो के अंदर शामिल किया जाए। इससे हमें आसानी रहती है कि किस सवाल का जवाब वीडियो के अंदर शामिल करना है, इसलिए कि सवालात बसा औकात बहुत ज़्यादा भी हो जाते हैं और ये समझ में नहीं आता है कि आप जो सवाल कर रहे हैं ये वीडियो के अंदर शामिल करने के लिए कर रहे हैं या वैसे ही आप मालूम कर रहे हैं। यही वजह है कि बाज़ फ़ौरन जवाबात भी हम दे देते हैं वहाँ पर और इस लाइव ट्रांसमिशन का भी हिस्सा बना देते हैं। अगर आप इसकी सराहत कर लिया करेंगे तो जो साथी हमसे वैसे ही मसाइल मालूम करते हैं तो उनके सवालात के जवाबात फ़ौरी उसी वक्त दे दिया जाएंगे, उससे आसानी होगी और आप हजरात को भी परेशानी नहीं होगी और आपके सवाल लाइव ट्रांसमिशन का हिस्सा बना लिए जाएंगे।
दुआए खैर में हमें भी याद रखें और अपने आप के लिए और पूरी उम्मत के लिए दुआ करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा।